ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर? हम कहाँ गुंडा है सर? ड्राइवर है कि गुंडा है? ड्राइवर है सर। ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर? हम कहाँ गुंडा है सर? ड्राइवर है कि गुंडा है? ड्राइवर है सर। ये नजारा किसी दंगल के मैदान का नहीं बल्कि गोपालगंज चेक पोस्ट का है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, वही चेक पोस्ट जहां सालों साल से लूट का धंधा चला आ रहा है। चेक पोस्ट को वसूली पोस्ट बना दिया गया है। यहां खड़ा दलाल पैसा नहीं देने पर लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। यकीन नहीं हो रहा हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। मेरा मारा मुंह के ऊपर यार, इसने नहीं मारा सर, हम कहाँ कर सर? मारा मेरे को। ये इतने आदमी से बोल रहा है। तो सुना आपने, लाल टी शर्ट में खड़ा ये दलाल किस कदर गोपालगंज चेक पोस्ट पर दबंगई कर रहा है। ड्राइवरों को पीटने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहां कई लोगों के साथ मारपीट की गई है। गोपालगंज चेक पोस्ट पर हो रही गुंडई की कहानी बताने वाले कई हैं। इनकी फहरिस्त बेहद लंबी है, लेकिन लाल टी शर्ट में खड़ा ये ढीठ शख्स सफेद झूठ बोल रहा है कि उसने कोई मारपीट नहीं की है। चार चक्कर पहले मैं गया, मेरे को मारा इन्होंने। दो ड्राइवर था, मेरे को मारा कैमरे के सामने। बोला इधर क्यों आया है? गुंडागर्दी आपके साथ किया क्यों नहीं? सर के साथ होता है। ड्राइवर पिट के जाता है यहाँ से सर। यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं है 500 रुपए नहीं लेते और कोई ऐसा दिन नहीं है यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं होती है। हमारे सामने गुंडागर्दी होते हैं, हमारे सामने सारा काम होता है। कौन कहता है सारे ड्राइवर सब लुखे हो रहे? 500 रुपए देके जाने के अंदर गाड़ियाँ खड़ी। मैं तो 4 साल बाद आया हूँ। रुक रही है यहाँ पे, कोई गाड़ी ऐसी नहीं है, आपको कोई गाड़ी नहीं रुक पा रही है। ड्राइवर है कि गुंडा है? नहीं सर, गुंडा किसमें सर? हम कहाँ गुंडा है सर? ड्राइवर है कि गुंडा है? ड्राइवर है सर। आप इसको क्यों मारे? नहीं मारे हैं सर, हम यही बोले 13 फीट गाड़ी आप हाइट कटाइए। आदमी यहाँ पे बेवकूफ खड़ा है। किसी ने सही ही कहा है कि जब सया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। दरअसल ये शख्स जिला परिवहन विभाग के किसी साहब का वसूली भाई है, तभी तो इतने अकड़ में है। चोरी भी कर रहा है और सीना जोरी भी। बिना डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई के सरपरस्ती के ये मुमकिन नहीं है। इन्हीं तीनों में से कोई एक इस गुंडे का आका है। हम आगे इसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन पहले इस लाल टी शर्ट वाले का नाम और काम जान लीजिए। क्या रहा? अवधेश तिवारी सर मेरा नाम। अवधेश तिवारी जी सर। क्या है आप? ड्राइवर है सर। किस गाड़ी? तो सुना आपने, इस गुंडे का नाम है अवधेश तिवारी और काम ड्राइवरी। लेकिन ये गोपालगंज चेक पोस्ट पर क्या करता है भाई? तो ये यहां अफसर बन बैठा है। यही अवधेश तिवारी गाड़ियों का पेपर चेक कर रहा है और फाइन काट रहा है। और तो और गाड़ियों का हाइट भी ड्राइवर अवधेश तिवारी ही चेक कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा हो तो खुद ही सुन लीजिए। जैसे इसका गाड़ी का 13 फीट सर हाइट है। इस गाड़ी का मैकेनिकल कटा के रखे हैं, जैसे नॉर्मल जो गाड़ी होता है उसका मैकेनिकल कट के जाता है। इनको मैं बोला कि 13 फीट गाड़ी है भैया, आप साइड कर लीजिए और जाके हाइट कटाइए। नहीं कटा रहे, आगे बग जा कर। हम बोले कि इनको मारे नहीं सर, हम खाली ऐसे बोले हैं कि हटाइए। इसने कहा फीता डाल के नाप लो, मेरी गाड़ी 13 फीट है। तो सुना आपने, ये किस कदर गाड़ियों के हाइट और फाइन की बात कर रहा है तो ड्राइवर, लेकिन बन बैठा है जिला परिवहन विभाग में अफसर। वाह रे परिवहन विभाग और वाह रे डीटीओ साहब। तो देशवा न्यूज पूछता है सवाल कि गुंडई करने वाला ये शख्स किस हैसियत से गाड़ियों का फाइन काट रहा है, गाड़ियों के पेपर और हाइट चेक कर रहा है? क्या डीटीओ साहब इसका जवाब देंगे? जी नहीं, वो नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहते हैं। देशवा न्यूज की टीम जब डीटीओ साहब से ये सवाल पूछने पहुंची तो वो किस कदर पल्ला झाड़ते नजर आए, आप खुद ही सुन लीजिए। उस रात में उस पे तिवारी जी नाम के व्यक्ति थे। कौन था तिवारी? अवधेश तिवारी, उन्होंने अपना पूरा नाम बताया था। और क्या बताया, क्या करता है? और वो
ड्राइवरों के साथ थोड़ा सा अभद्रता भी, मारपीट कर रहे थे, वहाँ पे हंगामा भी हुआ था। देखिए वहाँ ठीक है, सारा वहाँ पेपर सर वो धंधा जो है वहाँ हंगामा होना ही है। सर सारा पेपर कलेक्ट करके अवधेश तिवारी जो वहाँ पे थे, उन्हीं के उस एक्सयूवी पे जो पेपर था ट्रकों से लिया जा रहा था, वो उस बोनेट पे रखा जा रहा था और वो पेपर फिर उसी एक्सयूवी के अंदर जा रहा था, जिसमें कन्हैया लाल जी सोए हुए भी थे। ठीक है, आखिर वो कौन थे अवधेश तिवारी? मैं नहीं बता सकता हूँ। आप किसके ड्राइवर को लेकर चले हैं मैं कैसे बताऊंगा। गाड़ी का 13 फीट सर हाइट है। इस गाड़ी का मैकेनिकल कटा के रखे हैं, जैसे नॉर्मल जो गाड़ी होता है उसका मैकेनिकल कट के जाता है। इनको मैं बोला कि 13 फीट गाड़ी है भैया, आप साइड कर लीजिए, जाके हाइट कटाइए, नहीं कटा रहे आगे बग जाकर। तो सुना आपने झूठों के सरदार डीटीओ साहब को। ये सब जानते हैं, वसूली भाई को भी पहचानते हैं, लेकिन कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। और यदि ये अवधेश तिवारी को नहीं जानते हैं तो फिर चेक पोस्ट पर वो कैसे वसूली कर रहा है? वसूली ही नहीं, वहां तैनात सरकारी कर्मचारियों को वो अपना स्टाफ तक बता रहा है। इसको क्यों मारे? नहीं मारे सर, हम यही बोले 13 फीट गाड़ी आप हाइट कटाइए। आदमी यहाँ पे बेवकूफ खड़ा है सर, हमारा स्टाफ लोग भी है, सिपाही लोग है, उससे पूछिए सर, ये लोग अब नहीं छूट रहे हैं। इसका कहना है ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सर, आप सर नहीं समझ रहे हैं सर, दबाव बना रहा है लोग की। मैंने हमारा 13 फीट गाड़ी है, वो भी 13 फीट नाप लो ना भाई। अंदर खाने की खबर है कि वसूली भाई यानी अवधेश तिवारी इसी झूठों के सरदार यानी डीटीओ का आदमी है और इनके विहाफ में ही वसूली कर रहा है। गाड़ियों का पेपर और हाइट चेक कर रहा है। दरअसल इस लूट के धंधे में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी मिले हैं। जिस जगह पर अवधेश तिवारी गाड़ी के साथ खड़ा है उस जगह पर हर रोज कोई ना कोई एक वसूली भाई खड़ा रहता है और ऐसी ही एक गाड़ी लगी होती है। मतलब कि ये साहब की गाड़ी है और यहां खड़ा आदमी साहब का है। हालांकि अवधेश तिवारी का खुलासा होने के बाद डीटीओ साहब ने उसे तड़ीपार कर दिया है, लेकिन साहब की गाड़ी ऐसे ही खड़ी हो रही है और वसूली का धंधा धड़ल्ले से जारी है। देशवा न्यूज पटना में बैठे राज्य परिवहन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से सवाल पूछता है कि आखिर इस वसूली गैंग के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। नेताओं और जनता को गाली देने वाले इस डीटीओ को कब इसके करतूत की सजा मिलेगी। हम लोग फोटो देख नहीं रहे हैं, नेता नहीं ना कि बेवकूफ लोगों का वोट पैसा पे खरीद के बने हैं। नेता नहीं ना कि बेवकूफ लोगों का वोट पैसा पे खरीद के बने हैं। देशवा न्यूज की टीम जब तक सरकारी पैसों के इन लुटेरों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देगी तब तक शांत बैठने वाली नहीं है। वसूली गैंग के एक एक सदस्य का हर राज आगे भी देशवा आप तक पहुंचाता रहेगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।